ओके, नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द वेरिएबल। तो जावा के अंदर कितने टाइप के वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो वेरिएबल का आपको समझना चाहिए कि वेरिएबल जब भी हम प्रोग्राम अपने बनाते हैं जावा के अंदर और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो हमें वैल्यू को टेम्परेरी होल्ड करना होता है। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, सपोज आई वांट टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन, ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। लेट्स से अभी मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे 8 + 9, ठीक है। तो ये जो है 8 + 9 इक्वल टू कितना होगा, 17, ठीक है। तो ये हमने एक वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट। बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये वैल्यू अभी इसी प्लेस पर रहेंगी, दोबारा मुझे इस वैल्यू को यूज़ करनी है या दोबारा मुझे इस वैल्यू को यूज़ करनी है, तो मैं दोबारा मेरे को 9 लिखना पड़ेगा, फिर दोबारा से जहाँ जहाँ मेरे को 8 करना है तो दोबारा से मेरे को 8 करना पड़ेगा, 8 लिखना होगा। बट एक्चुअली ये सिंटेक्स वाइज भी अलाउ नहीं कर रही प्रोग्राम, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है, वी हैव टू डिफाइन द वेरिएबल वहाँ जहाँ पर वेरिएबल जस्ट होल्ड द वैल्यू टेम्परेरी, रिमेंबर। तो अभी जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, लेट्स से इंट ए इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। तो अभी मेरे को यहाँ पर इंट बी इक्वल टू मैंने डाला 9 और इंट सी इक्वल टू डाला मैंने 89, ठीक है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज गाइस, कि वेरिएबल हमें क्यों जरूरत पड़ती है प्रोग्राम में। तो अभी आप देख सकते हो ये b की वैल्यू में b इज होल्डिंग 90, c इज होल्डिंग 89, और फाइनली आई एम परफॉर्मिंग द ऑपरेशन हियर ऑन b प्लस सी, ठीक है। तो ये b प्लस सी क्या होगा, जो b के अंदर टेम्परेरी में जो भी वैल्यू होगी उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो b प्लस सी मतलब 90 + 89, जो आउटपुट आएगा वो हम ए में रख रहे हैं और उस ए को हम यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं एज ए रिजल्ट, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि वेरिएबल जस्ट इन प्रोग्राम वी यूटिलाइज द वेरिएबल फॉर होल्डिंग द वैल्यू टेम्परेरी, ओके। सो लेटर इफ यू वांट टू यूटिलाइज दोज वैल्यू टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, टू टू डू सम मैनिपुलेशन, ओके, तो वो आप कर सकते हैं, रिमेंबर दिस, ठीक है। दिस इज वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। So throughout the program, you can utilize the variable, but remember guys, वेरिएबल यहाँ पर हम कितने तरह के वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं वो हमें अंडरस्टैंड करना है। सो लेट्स से फर्स्ट हमारा लोकल वेरिएबल हो गया इंट ए, ठीक है। यहाँ पर ये इंट क्या है, हमारा डेटा टाइप है, इंट फ्लोट डबल केयर, ओके। तो इस तरह के हम डेटा टाइप ले सकते हैं। तो हम सेपरेट सेशन ले लेंगे अगर आपको डेटा टाइप के बारे में कुछ जानना है, ठीक है। तो डेटा टाइप जस्ट यू कैन अंडरस्टैंड, इट्स सेइंग अबाउट द वेरिएबल कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, और जिस टाइप का वेरिएबल है उसी टाइप की वैल्यू को ये होल्ड कर पाएगा। जैसे अभी ये वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर है, तो ये इंट टाइप की वैल्यू होल्ड कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें वेरिएबल इंट टाइप का है लेकिन अब आप 90.8 समथिंग करोगे तो ये क्या होगा, ये वैल्यू डबल होगी बाय डिफॉल्ट, देख सकते हो। रिक्वायर टाइप इंट है लेकिन प्रोवाइडेड क्या दिया है, वैल्यू टाइप क्या है, डबल बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये नहीं करेंगे हम, देर आर, बट ऑफकोर्स वी कैन डू इन प्रोग्राम बाई डूइंग द टाइप कास्टिंग, ठीक है। तो वो अलग समझेंगे कंसेप्ट है, बट यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो ये लोकल वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, तो इसकी विजिबिलिटी जो होगी वो विद इन द मेथड होगी। तो अभी मेरा मेथड का नाम क्या है, मेन मेथड है, तो इस ए को मैं इसी मेन मेथड के अंदर कहीं भी यूटिलाइज कर सकता हूँ, एनी वेयर विद इन दिस मेन मेथड, रिमेंबर, ठीक है। जैसे सपोज सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू में डिफाइन डिस्प्ले। अगर अब मैं चाहूँ एक और मेथड है, सपोज यहाँ पर कोई मेथड है, लेट्स से void शो मेथड, मैंने एक सिंपल बना देता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक सिंपल मेथड मैंने, अब इसमें अगर मैं वेरिएबल ए को एक्सेस करना चाहूँगा, नॉट पॉसिबल, क्योंकि
अगर आप देखोगे ए को मैं एक्सेस करूंगा तो यहाँ पर अननोन दिखाएगा। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो आप देख सकते हो आप, नहीं है इसके अंदर कोई, ओके इट्स यू कैन से नॉट अलाउइंग, क्योंकि ए की विजिबिलिटी, इस ए को मैंने लोकल, इस मेथड के अंदर डिफाइन किया है लोकल वेरिएबल, तो इस ए की विजिबिलिटी सिर्फ इस मेथड के अंदर ही होगी। जैसे ही ये मेथड का करली ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज होता है, इसके बाहर आप इस ए को एक्सेस नहीं कर सकते। तो दिस इज अबाउट द लोकल वेरिएबल, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द इंस्टेंस वेरिएबल, तो इंस्टेंस वेरिएबल मतलब आप इसको, जैसे मैंने अभी यहाँ पर किया इंट पी कर दिया सपोज, ठीक है। वैसे गाइस हम यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर भी स्पेसिफाई करते हैं प्रॉपर्टी के साथ में, सो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, उसका मैं अलग सेशन लूंगा, ठीक है, कि विजिबिलिटी क्या, एक्सेस स्पेसिफायर के साथ में हम विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं वेरिएबल की, विजिबिलिटी डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ मतलब एक्सेस स्पेसिफायर मतलब डिसाइड डिफाइन की वो वेरिएबल या जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ कहाँ आप एक्सेस कर सकते हो, एक्सेस स्पेसिफायर वो बताता है, ध्यान रखना, ठीक है, प्रोग्राम के। तो अभी मैंने ये इंस्टेंस वेरिएबल, अब इंस्टेंस वेरिएबल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई ये ध्यान रखना ये नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक लगाऊंगा, जैसे मैंने एक और वेरिएबल बना सकता हूँ यहाँ पर स्टैटिक, स्टैटिक इंट, चलो एक और दूसरा वेरिएबल बना देता हूँ केयर सी, ठीक है, और ये सपोज अभी मैंने बना दिया, ठीक है। तो अभी ये मान के चलना, आप इसमें कोई वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो, लेट से नहीं डालोगे तो बाई डिफॉल्ट हो जाएगा, जैसे मैंने एफ डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 0 कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देखोगे, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर ईयर वेरिएबल कंसेप्ट इन जावा, रिमेंबर। तो ये लोकल वेरिएबल हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ इंस्टेंस वेरिएबल का। तो इंस्टेंस वेरिएबल को गाइस हम, इंस्टेंस वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, इंस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। किस क्लास की, किस क्लास का इंस्टेंस, मेन क्लास का, क्योंकि मेन क्लास के अंदर ही हम वी आर डिफाइनिंग दिस बी एज ए नॉन स्टैटिक वेरिएबल inside the main class, so of course we require the main class object, ध्यान रखना। you cannot access b with main class, you need the main class object because it is the instance property, it is the object property, it is the non static property, so always come with the object, remember, ठीक है। तो इसकी एक्सेसिबिलिटी में चाहता हूं, मैं यहाँ चाहता हूं करना, कैसे करेंगे, अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सेस करोगे देखो नहीं होगा। जैसे अभी मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आप देखना है भी यहाँ पर, जैसे मैंने ए को किया था बी करूंगा तो यहाँ पर नहीं आ रहा है, देखो, क्योंकि आप देखना, आप मैं आपको ही बता रहा हूँ बी नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, नॉन स्टैटिक फील्ड बी कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक टेक्स्ट, क्योंकि ये मेथड मेरा क्या है, स्टैटिक है, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड है और ये क्लास का मेथड है एक्चुअली, स्टैटिक मतलब क्लास का मेथड, एक्चुअल मेथड फॉर क्लास, इसकी एग्जिस्टेंस ही क्लास के साथ आती है, ठीक है। तो अब मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ बी को, तो बी, आप देखो क्या कह रहा है, देखो बी इंस्टेंस प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं अभी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, देखो यहाँ पर बनाऊंगा, किस क्लास की प्रॉपर्टी है ये, बी मेन क्लास की, तो मेन क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा मेन, तो यहाँ पर न्यू कीवर्ड के थ्रू हम बना रहे हैं। अब आप देखोगे इसको ऑब्जेक्ट, अगर आप ए को एक्सेस करना चाह, सॉरी बी को एक्सेस करना चाह रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट डॉट बी आ जाएगा, देखो आ गया। तो ये इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, ठीक है, लोकल वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल की विजिबिलिटी जो है आप विद इन द क्लास कर सकते हो, और अगर इसको आपने, अभी ये डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, डिफॉल्ट है, तो विद इन द पैकेज हो जाएगा, करंट पैकेज। लेकिन अगर आपने इसको पब्लिक बना दिया तो इसको एनीवेयर
इन द एप्लीकेशंस कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, अदर पैकेज में एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसको प्राइवेट बना दिया तो ये विद इन द क्लास के में एक्सेस हो पाएगी। ठीक है, इसको आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो अलग से डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, अब तीसरा वेरिएबल मेरा है स्टैटिक वेरिएबल, जो मेरा आप देख सकते हो स्टैटिक लगा, कीवर्ड लगा, इसलिए स्टैटिक वेरिएबल है। इसकी एक्सेसिबिलिटी आएगी क्लास के साथ, ध्यान रखना। तो इसकी एक्सेसिबिलिटी अगर मुझे करना है तो मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और क्लास के साथ आएगी, मतलब मुझे सी को एक्सेस करना है। तो एक्चुअल में आप कॉलिंग कैसे होगी इसकी, एक्चुअल में कॉलिंग मैन डॉट, आप बोलोगे सी। ठीक है, आप रन करोगे इसको, तीनों की वैल्यू आ जाएगी। देखो आप, बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू आई थिंक मैंने यस। ठीक है, अभी आप देखना, आई थिंक इट्स बिल्डिंग। सो my applications is building and now it's starting, yes। कैन यू सी, फिर 5 यहाँ से डिस्प्ले कर रहे हैं लोकल वेरिएबल। और इस इंस्टेंस प्रॉपर्टी को, इट इज़ नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट बनाया। किसकी नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टी है, मैन क्लास की। ऑब्जेक्ट बनाया मैन क्लास का, उसके ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस होगी। फिर आप देखोगे ये जो मैन डॉट सी, ये क्लास की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब बाकी का आप देख सकते हो यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर जैसे लगाओगे उस हिसाब से ये एक्सेस होंगे। ठीक है, लेकिन जो लोकल वेरिएबल है वो विद इन द मेथड होगा, ध्यान रखना। लोकल वेरिएबल में आप एक्सेस स्पेसिफाई नहीं लगा सकते, वो उसकी विजिबिलिटी विद इन द मेथड ही होगा। जहां आप डिक्लेयर करोगे मेथड के अंदर, जैसे ही मेथड का एग्जीक्यूशन फिनिश होता है उसकी मेमोरी फिनिश हो जाती है। ठीक है, अब आप सी को इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि सी हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, आप समझ सकते हो एज ए स्टैटिक वेरिएबल। तो कंपाइलर क्या करेगा, जब आप इस कोड को कंपाइल करोगे तो कंपाइलर को मालूम है कि सी एक्चुअली बिलोंग टू द स्टैटिक, तो कंपाइलर टाइम पर ही उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये सी ऑलवेज एक्सेस विद क्लास नेम। तो कंपाइलर क्या करेगा, उसको मैन डॉट सी कर देगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैन डॉट सी क्लास के नाम के साथ ही एक्सेस होता है, लेकिन आप चाहो तो रेफरेंस वेरिएबल के नाम भी एक्सेस कर सकते हो। इवन आप यूज, इवन इफ यू आर यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल, सो रेफरेंस वेरिएबल किस टाइप का है, ये मेन टाइप का है। तो ये रेफरेंस वेरिएबल जैसे ही कंपाइलर देखे, तो कंपाइलर को तो मालूम है भाई कि ये जो सी है ये स्टैटिक वेरिएबल है और ये ऑलवेज क्लास के नाम के साथ ही एक्सेस होगा। तो कंपाइलर क्या करेगा कि भाई ये देखेगा कि ये रेफरेंस वेरिएबल किस टाइप का है, मेन टाइप का है, तो यहाँ पर ये रेफरेंस वेरिएबल विल बी कन्वर्टेड विद देयर क्लास नेम। कंपाइलर टाइम पर ही ये लगाएगा, इसको कंपाइलर इसमें ऐड करेगा मैन डॉट सी। चाहे आप सी लिखो तो भी मैन डॉट सी लिखेगा कंपाइलर, चाहे आप मैन डॉट सी लिखो तो मैन डॉट सी है ही, चाहे आप रेफरेंस वेरिएबल डॉट सी लिखो तो रेफरेंस वेरिएबल का नाम कन्वर्टेड होगा विद देयर क्लास नेम। ठीक है, तो ये गाइस हमारा जावा के अंदर लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल और यू कैन से ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट है। ठीक है, एंड सो गाइज बाकी का आप इसमें विजिबिलिटी आप अपने इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, एक्सेस स्पेसिफायर लगा के, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, है ना। अभी डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर लगाया मैंने यहाँ पे, लगाया नहीं, ऑटोमेटिक डिफॉल्ट ही है यहाँ पे। ठीक है, सो गाइज थैंक यू सो मच।